हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ पूजा। ये है पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड जिसमें मेरे साथ आज होगी ईशा। ईशा एक स्टूडेंट है मास कम्युनिकेशन की, सेकेंड ईयर एमआईटी यूनिवर्सिटी की, जिसे मैं शायद 2010 से या 11 से जानती हूँ, जो मेरी फैमिली रिलेटिव लगती है। मैं इसे जानती थी बट हमारी कभी आपस में उतनी खास बातचीत नहीं हुई। बट एक बार अचानक फ़ोन आता है 2018 में, जिसमें इसने मुझे कॉल किया और बोला कि दी, मुझे मास कम्युनिकेशन करनी है, मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए। और जहाँ तक मुझे पता था, ये आईआईटी के लिए ड्रॉप कर रही थी 1 साल। शी वॉज गोइंग टू सम कोचिंग ऑल्सो। तो ये डिसीजन जो ईशा ने लिया, और आज के डेट में ईशा का एक यूट्यूब चैनल चलाती है। दो शी इज़ स्टडिंग, कंटेंट शी क्रिएट्स इज़ एवर ग्रीन। मतलब इतने अच्छे कंटेंट्स क्रिएट करती है, सो मोटिवेटिंग। इतने कम एज में मोटिवेशन की बात करना, लाइफस्टाइल की बात करना, ये काफ़ी अच्छा है। ईशा लिव योर स्टोरी करके इसका एक यूट्यूब है। हम ईशा से आज बात करेंगे कि वो डिसीजन जो इसने लिया अपने लाइफ में कि मास कम्युनिकेशन करना है, वो कितना लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, या अभी ईशा किस तरीके से मैनेज करती है सारी चीज़ों को। हम सबकी लाइफ ऐसी होती होगी, हम सब अपने लाइफ में कुछ एक एक डिसीजन जो हमारी लाइफ चेंज कर देती है, या तो मूविंग टू सम अदर प्लेस, चूजिंग अ पार्टनर, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। तो इस तरह के डिसीजंस पे हम बात करेंगे। तो पहली एपिसोड में अब मेरे साथ होगी ईशा। हाँ पूजा दी। हाय ईशा। हेलो। हाय ईशा, मैंने तो तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन बेसिकली दे ही दिया, बट अभी क्या कर रही हो फिलहाल? स्टडीज जैसे कर रहे हो तो कैसे मैनेज कर रही हो स्टडीज, पैशन, एवरीथिंग? अभी क्या रूटीन चल रहा है आपका? अभी फिलहाल तो कॉलेज है एक तरफ। अभी कॉलेज की तो फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो जनरली कॉलेज रहता है, कॉलेज का टाइम 9 to 5 प्रॉपर चला जाता है। उसके बाद एक यूट्यूब को एज अ साइड हसल हम ले रखे हैं। तो अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे भी अगर आप उस पर दे रहे हो, तो दैट इज एनफ कि आप कंसिस्टेंट रहो, अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालो। और अभी तक मेरा जो यूट्यूब जर्नी है वो इट इज़ लाइक अ ट्रायल एंड एरर। हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस कंटेंट, किस टाइप की कंटेंट। तो रिसेंटली मैंने देखा कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड अगर कोई वीडियो हम डाल रहे हैं तो वो बहुत, उसका रीच बहुत बढ़ रहा है। और ऊपर से उससे हमको एंगेजमेंट भी बहुत मिल रहा है कि दीदी हमको भी मास कम्युनिकेशन करना है। इनफैक्ट हमको बहुत सारे स्टोरीज भी आते हैं कि आई वॉज गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, अभी हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं उसके लिए, बट आई वॉन्ट टू डू मास कम्युनिकेशन, सिमिलर स्टोरी जैसे मेरी थी। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी आते हैं कि हम बीएससी बॉटनी, जूलॉजी ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमको मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, तो हम पीजी कर सकते हैं कि नहीं। तो आई गाइड देम ऑल्सो। कोई कोई तो इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हम मेरे साथ कॉल पे आ जाइए, मुझे समझा दीजिए। हाँ, मुझे समझा दीजिए वो सारी चीज़। वो थोड़ा स्कैरी हो जाता है इंटरनेट का। आई डोंट नो यू, हम नंबर कैसे देते, बट हम ट्राई करते हैं कि जितना क्वेरी हम सॉल्व कर पाए। इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेजेस भेज देते हैं ताकि उनको समझने में आसानी होगी क्या है मास कम्युनिकेशन और इसमें आपका अपॉर्चुनिटीज क्या है। सो लाइक आई ट्राई टू हेल्प देम। स्टडीज और पैशन किस तरीके से हैंडल कर रही हो? मतलब वैसे तो तुमने बताया कि 2 घंटा तुम देती हो, बट स्टिल एक वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, दो हम करते तो हमको पता है कि इट्स टफ। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है माइंड कंटेंट क्रिएट करने में। कुछ दिन तक आपको आइडियाज आते हैं, फिर उस आइडियाज पे एग्जीक्यूशन थोड़ा टफ होता है। तो ये किस तरीके से तुम मैनेज कर रही हो? जी, तो एक पूरी स्टोरी होती है, पता है। अगर आप एक वीडियो भी डाल रहे हो ना, तो उस वीडियो के पीछे एक पूरा स्टोरी होता है। कभी कभी इस वीडियो में स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी वो स्क्रिप्ट को आप 4-5 बार चेंज करते हैं कि आपको वो मिल नहीं रहा है। और इनफैक्ट अगर कोई वीडियो डाल रही हूँ अपने चैनल पे, तो हम चाहते हैं कि उससे ऑडियंस रिलेट कर पाए या कुछ सीखे। ऐसा नहीं हो कि निराश के चली जाए। तो वैसा कंटेंट मत ही डालो। इससे अच्छा है कि तुम अच्छे से अपना टाइम ले लो, क्योंकि अगर एक कंटेंट आपका यूट्यूब पे जा रहा है तो वो लाइफ टाइम के लिए, ये नहीं कि अच्छा 2 दिन में चला गया तो कुछ भी डाल दो। नहीं, वो है आज से 2 साल के बाद भी लोग आके उसको देख सकते हैं। तो अगर आप खराब कंटेंट, जैसे हम जो बिलीव करते हैं वो होता है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। बहुत लोग कहते हैं कि तुमको वीक में एक बार डालना चाहिए कम से कम कंटेंट। हम वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वीक में एक बार डाल दें, लेकिन अगर कभी कभी होता है कि उस वीक का कंटेंट से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम और टाइम ले लेते हैं। ऐसे हम पर्सनली करते हैं, और टाइम लेकर
अच्छा कंटेंट ही content डालते create हैं। करते हैं, एग्जैक्ट। जी, और कभी कभी एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, और सबसे ज्यादा जो प्रोक्रेस्टिनेट हम करते हैं, हमको सबसे ज्यादा स्क्रिप्टिंग के लिए अगर बैठ गए तो लिखा जाता है, भले ही वो बार बार लिखे। एडिटिंग के लिए भी बैठ गए तो वो हो जाता है, कभी कभी एडिट भी करना पड़ता है 2-3 बार एक वीडियो को। हाँ। लेकिन शूटिंग में सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसी में, क्योंकि बाल ठीक करो, थोड़ा सा हाँ। प्रेजेंटेबल दिखो, तो वो सब चीज हमको, जो उसके पहले का जो प्रोसेस होता है ना कि अच्छा थोड़ा तुम बन के आओ कैमरा के सामने। बहुत लोग तो हमको कहते हैं तुम मेकअप क्यों नहीं करती है, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल रहते हैं, हम कुछ काजल भी नहीं लगाते। ट्रू, देखा है मैंने वीडियोस। हाँ, तो वो भी पहले हमको शुरुआत में तो ये भी सेटबैक किया, मुझे लगता था कि अच्छा हम बहुत अच्छे से आना चाहिए कैमरा में, तो हम बहुत कॉन्शियस हो गए थे अपने लुक्स को लेके। और उस समय जब हम यूट्यूब स्टार्ट किए थे तो हम बहुत टैन हो रखे थे, तो सब कोई हमको बोल रहा था हम बहुत डल लग रही हो कैमरा पे, ऐसे नहीं तो अच्छी नहीं लगती हो। तो वो बहुत अफेक्ट भी किया था कि अब क्या वीडियो नहीं डालेंगे, क्या हम कैमरा प्रेजेंटेबल नहीं है, हम अच्छे नहीं लगते हैं, सारी चीजें। तो फिर हम सोचे कि नहीं, जो लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं पहले वो मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो तो मेरे फ्रेंड्स है जिनको, क्योंकि मैं नई चैनल स्टार्ट की थी, एकदम शुरुआत की बात है, 1-2 वीडियो डाले थे तब की बात है। तो हम सोचे कि हमको अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है। मेरे टारगेट ऑडियंस मेरे लुक्स नहीं देख रहे होंगे, वो मेरे कंटेंट देख रहे होंगे। और जो मेनली जो इंसान एक रहते हैं ना, वैसे इंसान जो बहुत अकेले टाइप्स रहते हैं या थोड़े सैड रहते हैं, उनको मेरी कंटेंट बहुत अच्छी लगेगी, ये मुझे पता है। अगर उनको ये मेरा चैनल दिखा, मेरा कंटेंट दिखा तो उनको पसंद आएगा। तो हम अपने टारगेट ऑडियंस को लेकर चलते कि ठीक है वो लोग मेरा लुक्स नहीं देखेगा, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा मेकअप कर रहे हैं, हाँ थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना है। बट एक बार जब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है सच बहुत मजा आता है। स्टार्ट करने में ही थोड़ी सी कभी कभी होता है। मेरी ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, ये बेसिकली मैंने उस डिसीजन पे बात की है, क्योंकि ऐसी एक लाइफ का डिसीजन जो आपका लाइफ चेंज कर दिया। तो तुम्हारे लाइफ का डिसीजन, जैसे कि मैंने सबको बताया कि हम एक दूसरे को शायद 2010 या 11 से जानते थे अच्छी तरीके से, बट हमारे आपस में कभी प्रॉपरली बात नहीं हुई। लेकिन मुझे बस इतना पता था कि तुम इंजीनियरिंग कर रही हो और तैयारी कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल नॉट कर रही हो, बट वो स्टेप कि तुम्हारा एक मैथ स्टूडेंट होके तुमने आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप किया, तो ये कहाँ से डिस्कवर किया अपने अंदर कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? ये डिसीजन कैसे लिया और हाउ इट वाज डिफिकल्ट, और किस तरीके से स्टेप किया, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो 12th के बाद मुझे पता था मेरे बोर्ड्स एग्जाम बहुत अच्छे नहीं गए थे, ठीक है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं था। अब कॉलेज का भी बारी आया है तो सोचने लगे कॉलेज क्या, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ जाना था, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज इसलिए जाना था क्योंकि स्पेस साइंस के अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे स्पेस की सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत मिस्टीरियस लगता है। तो उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था, तो हमको समझ में भी, हम कुछ अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते थे। अच्छा कि इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, तो 1 साल ड्रॉप ले लिए, और कोई कॉलेज भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इन द फ्लो उसमें, क्योंकि कंपटीशन के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें भी पढ़ते थे। इनफैक्ट पता है एक दिन 103 बुखार में भी हम जाके क्लासेस करते थे, क्योंकि क्लास नहीं छोड़ सकते उस समय। इतना डेडिकेशन था, बट somehow I was not enjoying it at all। 12th तक तो फिर भी एंजॉय कर लिया था पढ़ाई, लेकिन उसके बाद जो सिर्फ कंपटीशन के लिए था वो तो एकदम नहीं अच्छा लग रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में आया, क्योंकि एक मैं जो कोचिंग है उससे मैं वापस आ रही थी 5 बजे के आसपास, ठीक है, तो उस समय जी न्यूज पे एक ये एंकर आती थी रूबिका लियाकत, वो बहस चलती था, तो वहीं पे मम्मी नाश्ता देती थी, पापा न्यूज देखते रहते थे। तो उनमें मैं जो टॉपिक रहती है जी न्यूज वगैरह या फिर इस टाइप से कोई भी चैनल पे, टॉपिक कैसा भी हो, लेकिन मैं सिर्फ उस एंकर को देखती थी कि ये कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ये चुप कर, बस मैं सिर्फ एक ही चीज देखी कि उसके पास कॉन्फिडेंस क्या है, और मेरे को लगा कि मुझको उसके जैसा बनना है, क्योंकि मेरे पास वैसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। शायद आप कह सकती वही बिल्ट इन था, क्योंकि उसको रोज आके पापा वही देखते थे, हम भी वही देखते थे नाश्ता करते करते, तो शायद वो बिल्ट इन हुआ। उसके बाद फिर उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, फिर पता चला जर्नलिज्म नहीं, मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मेनली जर्नलिज्म में नहीं आया। फिर उसके बाद तो आपसे बात की सबसे पहले, क्योंकि घर से पता चला कि पूजा कर रही है, तो सबसे पहले आप ही को कांटेक्ट करा था। यस, इट्स फाइन। तो बात है कि ये जो मास कम्युनिकेशन लेने का डिसीजन आया और अब तुम सेकेंड ईयर में हो, तो सब्जेक्ट लेने के बाद क्या चेंज आया तुम्हारे अंदर, ये चीज़? क्योंकि ऑब्वियसली कोई डिसीजन लेने के बाद लाइफ में, जैसे मेरे लिए भी वो एक डिसीजन था कि मैंने मास कम्युनिकेशन चूज किया, घर पे बहुत कन्विंस करना पड़ा,
एक बार के लिए आई वॉज कन्विंस्ड विथ माई फादर कि नहीं छोड़ दो, नहीं करते हैं, बट देन ऑल्सो फिर किया। तो मुझे सब्जेक्ट ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया, मैंने सब्जेक्ट को एंजॉय किया, मैंने वो 3 साल अपने स्टडीज को, अपने सब्जेक्ट को एंजॉय किया। तो तुम्हारे लिए ये 2 साल कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सब्जेक्ट को जानकर? सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इनफैक्ट फर्स्ट ईयर तो बहुत मज़ा आया। और लाइफ ना चेंज तभी से हो गई जिस वक्त हम सोचे कि अच्छा अब इंजीनियरिंग छोड़ करके मास कम्युनिकेशन करना है। तो उस समय भी मम्मी हमें कोचिंग भेजती थी कि कोई बात नहीं, मेंस दे दो, तुम एग्जाम दे दो, कुछ भी हो जाए, दे दो भेजती थी। लेकिन एक बार जब दिमाग में आ गया ना मास कम्युनिकेशन, अब इंजीनियरिंग का कुछ चीज़ घुस ही नहीं रहा है, हमको करना ही नहीं है। मम्मी को बहुत एक वो तरीका भी बताएंगे मम्मी पापा को कन्विंस कैसे करें। मम्मी को सबसे पहले बताया कि मम्मी ये आइडिया आ रहा है, और मम्मी को सीरियसली नहीं, मतलब एक बार में थोड़ा थोड़ा कर करके बताया। फिर उस वीकेंड पापा घर आए और मम्मी का बर्थडे था कोइंसिडेंटली उसी वीकेंड। तो हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे आराम से बैठ के पापा को बोले कि पापा इंजीनियरिंग नहीं करना है। और पापा फिर बोले, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मतलब अच्छे से समझाया डिटेल में थोड़ा। पापा बोले तो तुम 1 साल बर्बाद क्यों की, पैसे इतना क्यों बर्बाद की? हम पापा को बस एक लाइन बोले, पापा हम 4 साल बचा लिए। हाँ, ये तरीका होता है पेरेंट्स को मनाने का। अगर कभी हो सकता है पेरेंट्स ना माने तो पापा फिर कन्विंस हो गए, मम्मी नहीं कन्विंस हो रही थी। मम्मी तो कह रही थी तुम जाओ कोचिंग जाओ। फिर मम्मी जब देखी कि नहीं मेरा डेडिकेशन यही है, तब बोली कि अच्छा छोड़ दो, तुम इधर ही करो। तो जिस वक्त ये सोचे ना, पहले तो ओपन माइक्स होने लगा, वहाँ जाने लगे, तो अपना जो स्पीकिंग जो पावर था वो बूस्ट होने लगा। कॉलेज आते आते तक थोड़ा सा पहले से ही कॉन्फिडेंस आ गया। कॉलेज में जाने के बाद और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और ये जो नए सब्जेक्ट्स थी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट के बारे में जानना, इनफैक्ट फैकल्टीज हमारे इतने कोऑपरेटिव हैं। और सबसे अच्छा तो स्टूडियो लगता है, मेरे कॉलेज का फेवरेट प्लेस है स्टूडियो। वहाँ जो जितनी चीज़ें सीखने को मिलती है ना नई नई, इनफैक्ट, और आपको आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे अभी हम लोग बात करें बहुत आराम से बात कर सकते हैं, जिस वक्त आपके सामने कैमरा ऑन होगा ना, उस वक्त बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहे कितना भी फ्लुएंटली बोलो, कितने भी अच्छे मेरे साथ तो आप फंबल करने लगोगे। फिर आप सबके साथ होता है वो। अच्छा आप क्या आप बोल नहीं सकते हो कैमरा के सामने, क्या कर सकते हो? तो ये जो कैमरा का फियर है ना, वो मैंने हटाया। सामने कैमरा, फ्रंट कैमरा ओपन करके मैं बोलने लग जाती थी, कुछ भी उसको रिकॉर्ड करके रखती थी। अगर मैं आपको अपना पहला रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, इतनी गंदी है, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, अपना मुंह छुपा दे रही थी। तो फिर धीरे धीरे मिरर वाला जो सीन होता है कि अपने आप को आईने में देख के बोलना, वो कैमरा वाला ही काम होता है। अगर आप खुद के नजर पे नजर मिला के आईने के सामने प्रैक्टिस करो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बूस्ट हो जाता है। और मुझे ये, मैं जब न्यूज चैनल में थी तो मुझे वहाँ के जो सीनियर कैमरा मैन थे उन्होंने ये आइडिया दिया था, एंड दैट वर्कड आउट। और डेफिनेटली मिरर वाला ये जो क्या कहते हैं एडवाइस है मुझे भी मिला था, लेकिन हम कैमरा के आगे किए क्योंकि वो रिकॉर्ड भी कर सकते थे। उसके बाद हम देखे भी कैसे 15 दिन में हम कितना इम्प्रूव किया, वो हम डेली करते थे। 2 मिनट 5 मिनट ही करे, लेकिन हम डेली बोलते थे। तो आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या प्लान है? व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर दिस? ये प्लान, आई नो ये क्वेश्चन बहुत बुरा है, आई नो जब कोई पूछता है, बट स्टिल कुछ तो होगा, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा। समथिंग रिलेटेड टू, क्योंकि हमको क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन बहुत इंटरेस्ट आ गया। तो एक जो हार्डकोर जर्नलिज्म होता है, पहले तो अगर आप जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सबका प्री अज्यूम्ड होने वाला तुम टीवी पे आने वाले हो, तुम टीवी पे आ रहे हो या फिर प्रिंट में काम करने वाले हो, हाँ रिपोर्टर हो, बस यही है। नहीं, ये बहुत ब्रॉड एरिया है, इसमें बहुत कुछ है, सिर्फ रिपोर्टिंग और एंकरिंग नहीं है। तो हाँ, हमको वीडियोस में बहुत है, हमको वीडियोस बनाना, उसमें एडिटिंग करना, कुछ भी, अगर एक वीडियो में हम 1 सेकंड का भी कुछ क्रिएटिविटी या कुछ नया करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो शॉर्ट फिल्म्स या एडवर्टीजमेंट जो जिसमें बेसिकली वीडियो मेकिंग हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसी एरिया में कहीं जाना है। ओके, तो आई वुड से कि अगर आप मास्टर्स भी कर लो तो कोई बुराई नहीं है, मास्टर्स करके भी आप इनफैक्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि मास्टर्स स्पेशलाइजेशन हो जाता है ना। अगर आपका बैचलर्स करे तो वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, तो उसके बाद फिर मास्टर्स में एडवर्टीजमेंट एंड PR, हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, फिल्म, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म BH में एक प्रोग्राम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्पेसिफिकली, तो मास्टर्स एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एंड यू कैन गो फॉरवर्ड विद रिसर्च आल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड। यस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मास कम्युनिकेशन में तो 1 साल जम के रिसर्च पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट लास्ट में मास कम्युनिकेशन रिसर्च सब्जेक्ट भी है। हाँ, एक 1 साल पढ़ना पड़ता है।
ओके देन इट वाज फन टॉकिंग टू यू ईशा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो मतलब कहते हैं हैप्पी मोमेंट्स और एक फनी मोमेंट्स का मिक्सचर था जो वो एक साल तुम्हारे लिए पूरा है कि नहीं? Yeah, क्योंकि exactly, उसमें थ्रिल्स भी मिले, उसमें नई चीजें भी सीखी, कंफ्यूजन्स भी उतने ही थे, प्लस कन्विंसिंग भी करना, मतलब कन्विंस भी करना था पेरेंट्स को, ये सारी चीजें मिक्सअप थी एक साल पूरा। एग्जैक्टली एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि जब आप सही रास्ते पे नहीं ना होते, जब आप वो कर रहे होते जो आपके लिए नहीं है, यू फील लॉस्ट एवरी टाइम। और वही हो रहा था मेरे 11th-12th पूरा, जेईई का जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब आई वाज लॉस्ट एवरी टाइम। आई डिडंट नो कि हमको करना क्या चाहिए। और जिस मिनट ये मिला कि मास कम्युनिकेशन ये है मेरे लिए, इस पे इतना रिसर्च करा, और कंफ्यूजन आज भी, ठीक है, पता आज भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन इतना क्लैरिटी और इतना कॉन्फिडेंस है अब उस समय के हिसाब से। तो आपको अचानक से एक सडन चेंज फील होगा जब जिस वक्त आपको आपके लिए जो चीज है वो मिल जाएगा उस वक्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू सो मच।